ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है वापस से। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। क्या है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। पहले क्या बोल रहे थे? 7 से डिविजिबल बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं इस बार? 4 के मल्टीपल बोल रहे हैं। एक ही बात है, अगर आप 7 के टेबल को रीड करोगे तो 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू 2 इज, है ना? तो ये 7 का क्या है? ये 7 का मल्टीपल भी तो है, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये 7 का क्या नहीं है? ये 7 का डिविजिबल है तो 7 का मल्टीपल नहीं है क्या? तो हाँ, ये 7 का मल्टीपल भी है। तो ये अपने को सिर्फ वर्ड्स में घुमा रहे हैं, बाकी ऐसा अलग कुछ नहीं है ना? आपको कहाँ से कहाँ तक बोल दिया इन्होंने, कहाँ से लेकर शुरू करना है? 0 से लेकर 10 से लेकर 250 तक। तो 10 के बाद वो कौन सा वैल्यू है सबसे पहला जो 4 का मल्टीपल है? 12। वैसे तो अपने को समझ में आता है, मगर अगर नहीं समझ में आता हो तो क्या करें हम लोग? सर देखो जरा, 10 को अगर आप 4 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, है ना? अगर आपको एक बार और पूरा डिवाइड करना है तो 2 तो रिमाइंडर है ही। किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 से। 2 तो अवेलेबल है ही रिमाइंडर में। जब 10 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। सर अगर और कहीं से 2 और लाकर हमारे किस में जोड़ दें, आप इस रिमाइंडर में जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 4, और एक बार और क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो ये जो 2 आप जोड़ रहे हैं, या आप कहीं जोड़ दीजिए, 10 में जोड़ दीजिए, तो आपका वो वैल्यू कितना बन जाएगा? 12, और वो एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा? वो आपके 4 का एक मल्टीपल हो जाएगा, है ना? सो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10 इज 12, और उसके बाद जो लास्ट मल्टीपल है, मगर किसके पहले का? 250 के पहले का। वो क्या होगा? वो सीखा था हमने कि 250 के पहले का तुम्हें क्या निकालना है? या तो 4 का मल्टीपल बोलिए, या तो 4 का डिविजिबल बोलिए। तो वो क्या होगा? तो सर आप 250 को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो वापस से उनके वहां पर भी रिमाइंडर 2 बच जाएगा। मगर इस बार हमने अगर 2 और जोड़ दिया, इसमें 2 और जोड़ दिया, तो हमारा ये 250 क्या बन जाएगा? 252 बन जाएगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें 250 के पहले वाला चाहिए। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा था ना आपका, इसे हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो शुरुआत के लिए एडिशन और लास्ट के लिए सब्ट्रैक्शन। ऐसा करने से क्या होता है? सिर्फ पहला और आखिरी या तो डिविजिबल या तो मल्टीपल दोनों अवेलेबल हो जाते हैं, और जो भी वैल्यू दी है, पिछली बार 7 दिया था तो 7 क्या था? सर 7 डिफरेंस था। इस बार 4 क्या है? सर 4 कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 12 के बाद अगला डिविजिबल ऑफ 4 कौन होगा या मल्टीपल कौन होगा? 16 होगा, और डिफरेंस कितना आएगा? 4। 16 के बाद अगला कौन सा होगा? 20। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? 4। तो जो आपका फर्स्ट टर्म है प्रोसेस का, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 12, कॉमन डिफरेंस इज 4, एंड द लास्ट टर्म इज 248। ये 3 टर्म आपको मिल गई, और आपको निकालना क्या है? सर अगर 12 आपका फर्स्ट टर्म है, 248 आपका लास्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस अगर 4 है, तो उस कंडीशन में 12 से लेकर 248 तक कितने टर्म्स हैं ये आपको निकालना है। तो मतलब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n, a plus n minus 1 into d के फॉर्मूला में डालना है ना? चलो, so that is exercise 5.2 question number 14. How many multiple lie? How many multiple of 4, है ना, lie between what and what? So 10 and 250. तो फर्स्ट मल्टीपल इज 4 आफ्टर 10 is 12, and last multiple of 4 before 250 is 248. Are you agree with this?
क्या ये जो अभी हमने 2-5 मिनट डिस्कशन किया, क्या इससे ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई हैं, है ना? सर हमने ये कैसे किया था? तो हमने कहा था 10 को आप 2 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? दैट इज 4 2s 8, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा? 2। सर एक बार अगर ये 2 अगर आपने इस 10 में से घटा दिया तो हम तो 8 हो जाएंगे, तो 8 थोड़ी ना चाहिए हमको, 10 के आगे का चाहिए, और अगर 10 के आगे का चाहिए तो क्या करें? सर इसमें 2 क्यों ऐड कर रहे हैं? बच गया है 2 इसलिए? नहीं, ये जो 2 आप ऐड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब इसमें वो 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 4, और एक बार और डिवीजन हो जाएगा तो डिवीजन कैसा हो जाएगा? कंप्लीट। मतलब अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और रिमाइंडर नहीं बचेगा मतलब ही क्या है? वो जो नंबर है 2 ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा? हमारे लिए 4 का मल्टीपल होगा, है ना? तो अगर इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं मतलब आप बेसिकली किस में ऐड कर रहे हैं? 2 10 में, है ना? तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो कौन सा मिलेगा? 10 + 2 विच इज 12, और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है हमने कहा था 250 के पहले का चाहिए, 250 का पहले का चाहिए, तो वापस से किसका डिविजिबल, किसका डिविजिबल या किसका मल्टीपल? सर 4 का, तो वापस से 4 6 24, कितना बचेगा? 1 0, दैट इज 4 2 8, और यहाँ पर ये 2 रिमाइंडर है। अब मुझे बताओ क्या आप 2 जोड़ेंगे? क्या अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या 252 मिलेगा? हाँ, मगर क्या वो मल्टीपल ऑफ 4 है? हाँ है, मगर हमें सिर्फ 250 के पहले का चाहिए। इस कारण से हमने जैसे यहाँ पे 2 जोड़ा था, अब इसमें से ये 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? बोले जरा। दैट वुड बी 248। ठीक है, ठीक। सो हेंस दी प्रोड्यूस्ड AP is, क्या है वो AP? So that is 12 16 20 dash up to 248, है ना? तो हमारे लिए सीक्वेंस में A क्या है? 12 है। So D is 16 - 12 equals to 4, और L या AN जो आपको सूटेबल लगता है वो कितना है? 248। और क्या निकालना है? सर नंबर ऑफ टर्म्स लाइंग इन बिटवीन, सो दैट इज n। कोई कंफ्यूजन हो गया क्या? सब ठीक ठाक है ना? बेसिक L या बेसिक फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D। L की जगह पर 248, A की जगह पर 12 प्लस n तो निकालना है, और D की जगह पर 4। 12 उठा के इधर लेके चले जाएंगे, 248 - 12 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 4। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट वुड बी 236, क्या है ना? और ये अब 4 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ n - 1। सो 236 को 4 से डिवाइड करिए, सो 4 5 4 से 5 20, और 4 से 9 36, तो ये हो जाएगा 59 इक्वल्स टू n - 1। 1 भी उठा के इधर लेकर आ जाइए, सो इट विल बिकम 59 + 1 इक्वल्स टू n, सो n इज इक्वल्स टू 16, है ना? और क्या लिखेंगे लास्ट लाइन? हेंस देयर आर, बोले जरा, हेंस देयर आर 60 मल्टीपल्स अवेलेबल, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 अवेलेबल बिटवीन 10 and 250। आप लिखें इसके बाद, चलो लिख देता हूं मैं। हेंस देयर आर 60 multiples available between 10 and 250।